संजय सिंह की यदि हम बात करें तो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक संजय सिंह बेल पर रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए ये भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, तो इसे देखते हुए बताइए क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है। पीठ ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को यह भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा भी नहीं मिला है। उनके ऊपर जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। इससे पहले संजय सिंह ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वो महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है, क्योंकि ईडी ने कहा कि उनकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई पूरी होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह की जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। पीठ ने ये भी कहा कि आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि संजय सिंह को मामले के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस बारे में निर्देश लेने को कहा था कि क्या संजय सिंह को और हिरासत में रखने की जरूरत है। एएसजी राजू ने कहा कि ईडी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि संजय को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। संजय सिंह की रिहाई के पक्ष में ईडी की रियायत शीर्ष अदालत द्वारा पहले की गई एक टिप्पणी से प्रेरित थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने राजू से कहा कि अगर शीर्ष अदालत गुण दोष के आधार पर संजय सिंह को जमानत देने का फैसला करती है तो उसे पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला करना पड़ सकता है। पीएमएलए की धारा 45 में कहा गया है कि अदालत आरोपी को तभी रिहा कर सकती है जब कोर्ट संतुष्ट हो कि यह मानने का उचित आधार है कि वह दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अदालत ने ईडी से कहा कि वह संजय सिंह के पक्ष में किसी भी टिप्पणी के पूरे मामले पर पड़ने वाले नतीजों पर विचार करें। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने अपने शुरुआती बयानों में संजय सिंह को फंसाया नहीं था। सुनवाई के दौरान सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शुरू में उनका नाम नहीं था। अदालत को बताया गया कि उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि अरोड़ा ने सिंह से जुड़े एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दिए थे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को जब्त करने के लिए है और वकीलों से यह जांच करने के लिए कहा। हालांकि वर्तमान मामले में सवाल नहीं उठ रहा है कि क्या यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो क्या पीएमएलए आकर्षित होगा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति तैयार किए जाने के चरण में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों, संस्थाओं सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपराधिक साजिश रची थी। यह आरोप लगाया गया था कि साजिश में जानबूझकर छोड़ी गई या बनाई गई खामियां शामिल थी। ये खामियां कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को हाल ही में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए जमानत देने वक्त दलीलों और पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। संजय सिंह की जमानत की परिस्थितियां महत्वपूर्ण थीं, खासकर तब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 2 अन्य वरिष्ठ आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी इसी अधिनियम के तहत कथित करोड़ों रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है।
अदालत में जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने आदेश दिया कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि ईडी ने कहा कि उन्हें अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ईडी ने जमानत का विरोध न करने का फैसला तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू को अवगत कराया कि वे PMLA की धारा 45 के तहत संजय सिंह को जमानत देने की सोच रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को आला अधिकारियों से राय लेने को कहा, जिसके बाद ईडी ने बेल अर्जी का विरोध नहीं करने का स्टैंड लिया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब आप ईडी पर बिना किसी सबूत और पैसे के लेन देन के वरिष्ठ आप नेताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगातार लगा रही है।